लाइफ में ना देखो, शौक़ होते हैं, वो उम्र के हिसाब से होते हैं और शौक़ को हमेशा ज़िंदा और जीवित रखना चाहिए। मतलब हमेशा उसमें पानी डालते रहना चाहिए ताकि आपको जीवन में जोश, उल्लास, उत्साह बनी रहे। शौक़ को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शौक़ जो होता है ना, उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे यंग एज में अगर कोई लड़की होती है तो उसको बहुत शौक़ होता है सजने संवरने का और डायमंड का। डायमंड लड़कियों की पहली पसंद होती है। लेकिन समय के साथ इंसान का जैसे जैसे उम्र बदलने लगता है, इंसान सोना तो लेना चाहता है, हाँ हीरा तो लेना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से। मतलब पहले सोना पहनने का शौक़ था, गले में, चेन में, अंगूठी, कान का। अब सोना को इंसान ये सोच के लेता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सोना लेके रख लेते हैं, कल को अगर कुछ मुसीबत आए, परिस्थिति या परेशानी आए तो ये XYZ कंपनी का सोना है, हम रिटर्न कर देंगे, कुछ पैसा काट के मेरे अकाउंट में आ जाएगा, मुझे ये पैसा काम देगा जीवन चलाने में। जब हमारी जीवन की नैया डूबती रहेगी, जब मंदी का, रिसेशन का या कोरोना जैसे किसी भयानक बीमारी का खौफ आने लगेगा। तो देखो, ये जो बातें होती हैं ना, ये क्या बताती हैं कि आप भविष्य के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छी प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हो। और जब इंसान यंग एज में रहता है, नॉर्मली जो टीनेज होता है, कॉलेज आवर होता है, हवा की दुनिया में रहता है, इंसान हर काम हवा में ही करता है, हवा में ही उड़ता रहता है। तो उस समय के शौक़ अलग होते हैं। इसलिए बोलता है ना कि समय के हिसाब से इंसान में मैच्योरिटी आती है। वो बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जीवन में आप इतने थपेड़े खाने लगते हो, दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप हमें मिलने लगते हैं, हम कर्म की मार झेलने लगते हैं, तो हमारी बुद्धि, आंखें खुलने लगती है। फिर हम पैसा और सही समय का सही उपयोग करना सीखते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब माँ डांटती है कि बेटा पढ़ाई करो, तो उसको नहीं समझ में आता है, और जब उम्र निकल जाता है तब उसे अफसोस होता है कि ओह काश उस समय मम्मी की बात माने होते, पेरेंट्स की बात माने होते, माँ हमको ठीक ठोक पिटाई कर रही थी, तब मेरा जीवन और भविष्य कुछ अलग होता। हमारे साथ भी जीवन में यही होता है। समय, पैसा और मोबाइल के डाटा का आप कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल में भी एक पैक होता है, आपको इतना पैक डाटा मिलेगा। अब या तो किसी क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव कार्य में लगाइए, कुछ नया सीखिए, पढ़ाई करने में लगाइए, या आप गेम खेलिए, वीडियो देखिए, मूवी देखिए, गाना सुन के आप अपने डाटा को वेस्ट कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा को भी कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी काम जीवन में बुरा नहीं है, घूमना फिरना चाहिए, पहनना होना चाहिए, खाना पीना सब करना चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते जाना चाहिए कि हम कितना पैसा भविष्य के लिए रखें, ताकि मेरे शौक़ भी पूरा हो सके और मुसीबत के समय हम तैर भी सकें। और जो समय होता है ना, उसको भी बहुत सोच के इंसान इन्वेस्ट करता है। कितना समय हम पढ़ाई में देंगे, कितना खेलने में देंगे और कितना हम सोशल मीडिया पे देंगे। आज का टाइम का दुर्भाग्य क्या है ना कि हम सोशल तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुटे हैं। सोशल नहीं है, परिवार से बातचीत नहीं करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत नहीं करते हैं। हमें परिवार का कोई इंसान दुख में रहता है तो उसके यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते हैं कि अरे जाएंगे तो उनका हमको काम करना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जुटे हुए हैं। कोई इंसान का मेजर एक्सीडेंट हो गया है, मुसीबत में है, कोमा में पड़ा हुआ है, लोग नहीं जाना पसंद करेंगे। अब पता चलेगा कि ऐसे समय में मुसीबत से घिरे हुए हैं, उल्टा लोग मोबाइल अपना अनरीचेबल भी कर देते हैं या बहुत सा साधन अपनाते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, कह देंगे कि अरे हम तो थे ही नहीं इंडिया में, कहीं बाहर गए हुए थे। हाँ, और बचने की कोशिश करेंगे, कन्नी काटने की कोशिश करेंगे। और बहुत सोशली एक्टिव हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या XYZ बहुत सा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहेंगे। ऐसे एक्टिव होने का, सोशल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई इंसान आपके दुख, मुसीबत, परिस्थिति और परेशानी में आपके बगल में, पीठ पीछे खड़ा नहीं होता है, तो उस डेड रिश्ता को छोड़ देना चाहिए। इमोशनली डेड, नॉन फंक्शनल, अनवर्केबल रिश्ता को भी ढोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दिमाग को हमेशा सही रखना चाहिए, सोच सही क्रिएट करना चाहिए। हमारा सोच, संकल्प से हमारा जीवन का, सृष्टि का निर्माण होता है। सब शौक़ भी पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम शौक़ मार के, इच्छा मार के कुंठित होकर बैठे हैं कि अब जीवन में कोई जोश, कोई उल्लास नहीं, ये सड़ा गला कपड़ा पहन के हम जीवन काट देंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी आप परिस्थिति, परेशानी से गुजरे हैं, आपने अपने प्रिय इंसान को भी खोया है, कोई बात नहीं, जो चला गया सो चला गया। अब तो जियो, जितना समय अब अच्छा से गुजारो, क्योंकि जितना खुश रहोगे आपके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आएंगे, पॉजिटिव वाइब्स ऑरा निकलेंगे और आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। लाइफ में ना कभी भी गिल्ट और रिपेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, सीखना ज़रूर चाहिए, मिस्टेक को मिस्टेक प्लस में कन्वर्ट होने मत दो, सीखो ज़रूर, लेकिन रोते कांते बिलखते मत रहो कि ये वो समय भी बीत गया दुख में, और आने वाला भी बीते, और आने वाला कई जन्म भी बीते। इंसान को हमेशा मन को स्ट्रांग रखना चाहिए और जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर सुंदर भविष्य का निर्माण कर